हे एवरीवन, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रॉम्प्टिंग क्या होते हैं, कौन कौन से प्रॉम्प्टिंग स्टाइल होते हैं, गीगो क्या होता है और एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया था जो कि ओपन एआई का एपीआई यूज करके हम लोग को रिस्पांस देता था और किस तरीके से हम लोग हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, चेन ऑफ थॉट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग थिंकिंग वाली चीज़ अपने एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने चैट जीपीटी के अंदर थिंकिंग वाली चीज़, डीप थिंकिंग वाली चीज़ देखी होगी, जिससे वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करता है, थिंक करता है, उसके बाद बेटर रिस्पॉन्स आपको ला के देता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग अपने इस वीडियो में इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग बेसिकली क्या होता है? सिस्टम प्रॉम्प्टिंग को हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के अंदर हम लोग कुछ बाउंडेशन सेट कर सकते हैं। बाउंडेशन यानी कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही ये केवल रिस्पॉन्स दे सकता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो चैट एप्लीकेशन है या मेरा जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली केवल कोडिंग के ही क्वेश्चन का जवाब दे या केवल मैथ के क्वेश्चन का जवाब दे या केवल डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन का ही जवाब दे, तो वो हम लोग सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के जरिए अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग को हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसके अंदर पहला आपका आता है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या करता है? ये मॉडल क्या करता है कि आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन दो लेकिन कोई भी एग्जांपल सेट मत करो। यानी कि ये बेसिकली डायरेक्टली आपका क्वेश्चन लेता है, यानी कि प्रॉम्प्ट आपका लेता है। ठीक है, और इसके में कोई भी एग्जांपल नहीं होता है, कोई भी एग्जांपल हम लोग सेट नहीं करते हैं, नो एग्जांपल। ठीक है, ये बेसिकली जेनरिक हो गया, जैसे कि सबको जवाब मिलेगा, कुछ भी लाके आपको दे सकता है। सेकंड आपका आता है फ्यू शॉट। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल दे देते हैं अपने एलएलएम को, फ्यू एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए कुछ 200 100 200 आप लोग एग्जांपल आप लोगों ने सेट कर दिया और उसके बेस पे वो क्या करेगा, अपने रिस्पांस को रिफाइन करेगा और फिर आपको रिस्पांस लाके दे देगा। इसका कुछ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ एग्जांपल कुछ इस तरीके का एग्जांपल हम लोगों ने सेट कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, ये कुछ एग्जांपल हम लोगों ने सेट कर लिया, जैसे हो गया ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया, और हम लोगों ने कुछ एग्जांपल इस तरीके का सेट कर दिया। ठीक, तीसरा आपका आता है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। चेन ऑफ थॉट, GHT। ठीक है, ये क्या कहता है, ये क्या करता है कि आप जो भी प्रॉम्प्ट देंगे वो उसको स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करेगा। स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करके आपको जो भी रिस्पॉन्स होगा आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से आपको लाके देगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कई सारे रूल होते हैं। रूल आपका हो गया, कुछ इंस्ट्रक्शन हो गए, वो आप सेट कर सकते हैं कि मुझे जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तुम ये रूल फॉलो करना और ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। और इसके अलावा आप आउटपुट भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप जो तुम आउटपुट दे रहे हो वो कुछ इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेन ऑफ थॉट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग गूगल के अंदर, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। देखिए, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग इज ए टेक्निक दैट इंप्रूव एआई रीजनिंग, इंकरेजिंग मॉडल टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू इंटरमीडिएट स्टेप्स। ठीक है, अगर इसका वो देखें हम लोग इमेजेस कुछ देखते हैं। जैसे देखिए, ये टास्क स्टार्ट किया, इनपुट रिसीव हुआ, ये कुछ इसको ब्रेक डाउन कर रहा है प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे चंक्स के रूप में, या उसको बोल सकते हैं छोटे छोटे भाग के रूप में। उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, कुछ सब क्वेश्चन उसके बना रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन करके फिर जनरेट कर रहा है स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग के बेस पे। ठीक है, हर एक स्टेप पर वो अपना रीजनिंग चलाएगा और उसको और ज़्यादा रिफाइन करेगा। फिर उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, फिर उसको इवेलुएट भी कर सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो सही है या नहीं, और उसको आप किसी अदर मॉडल यूज़ करके भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल आउटपुट आपको लाके दे देता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने कोड बेस के ऊपर, यानी कि VS कोड के अंदर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सिस्टम प्रॉम्प्ट छोटा सा बनाया था। सिस्टम प्रॉम्प्ट के जरिए हम लोग एक एप्लीकेशन बनाए थे। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले को तो डिलीट कर देते हैं। ठीक, और इसके अंदर एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट ठीक है,
इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना चालू करूँगा। ठीक, यहाँ से मैं लिखना चालू करता हूँ, यू आर एन AI assistant who work on start, think, evaluate and output format। ठीक, format for given user, आ गया user query, first think and break down the problem into सब प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम। ठीक, उसके बाद क्या करता हूँ, यू शुड ऑलवेज कीप थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग करेगा एंड थिंकिंग बिफोर गिविंग एनी बिफोर गिविंग द एक्चुअल आंसर। ठीक, इसके बाद में एक्चुअल आउटपुट लिखते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, आउटपुट। इसके बाद क्या करते हैं, ऑल्सो बिफोर outputting the final result to user must check once if everything is correct। ठीक है, इतना कर लिया, ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें रूल डिफाइन करूंगा कि क्या रूल तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, रूल्स। इसमें पहला रूल होगा, ठीक है, इसमें पहला रूल होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो द आउटपुट इन जेसन फॉर्मेट। ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया, ऑलवेज फॉलो द आउटपुट इन सीक्वेंस दैट इज स्टार्ट, थिंक, इवैल्यूएट और आउटपुट। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग देयर इज गोइंग टू बी evaluate step that is preferred, preformed manually by someone, and you need to wait for other steps। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक रूल और बना देता हूँ, ऑलवेज मेक श्योर टू डू मल्टीपल स्टेप ऑफ थिंकिंग बिफोर गिविंग फाइनल आउटपुट। ठीक है, ये मैंने कुछ रूल डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, आउटपुट फॉर्मेट डिफाइन करूंगा कि किस तरीके से ये आउटपुट फॉर्मेट होगा हमारा। तो आउट ये हो गया, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये एरे के फॉर्मेट में होगा, और ये कुछ इस तरीके से होगा कि स्टेप होगा सबसे पहले। तो स्टेप सबसे पहले क्या होगा, स्टेप, और ये कुछ इस तरीके से होगा कि आपका स्टार्ट, थिंक, इवैल्यूएट और आउटपुट। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा कंटेंट। ठीक है, जो कि होगा स्ट्रिंग, ये होगा आपका स्ट्रिंग। ठीक, क्योंकि जो भी आप आउटपुट देंगे, जो मिलेगा वो सब स्ट्रिंग के अंदर ही होगा। तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मैंने सेट कर दिया कि जो भी मैं पूछूंगा वो जेसन के फॉर्मेट होगा। ठीक है, ये मैंने बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के लिए बनाया, जो कि कोडिंग के लिए होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ का क्या किया, कुछ रूल डिफाइन कर दिया। ठीक है, पहला जेसन फॉर्मेट होना चाहिए और ये स्टेप फॉलो करना चाहिए। थिंक करने के बाद उसको एवेल्युएट भी करना है। ठीक है, और फाइनल आउटपुट देने के बाद इसको मल्टीपल स्टेप में चेक भी करना है। फिर मैंने डिफाइन कर दिया आउटपुट मेरा जो होगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा, और ये इस तरीके से आप जो फॉर्मेट होगा इस तरीके से देना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ कि मेरा एग्जाम्पल किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करता हूँ, यूजर का बेसिकली यहाँ क्या होगा, क्वेरी होगा, यूजर क्वेरी। ठीक है, ये समझ लीजिए क्वेरी हो गया आपका। काम करता हूँ, क्वेरी यहाँ पे कुछ इस तरीके का कर देता हूँ, यूजर क्वेरी, कैन यू सॉल्व 3 + 4 × 10 - 4 × 3। ये देखते हैं
ठीक है, एक मैथ वाली प्रॉब्लम देखते हैं क्योंकि इसके अंदर थिंकिंग की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास रूल फॉलो करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से ये थिंक करता है तो हम लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, असिस्टेंट और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्टेप डिफाइन कर देता हूँ बेसिकली इस तरीके से। पहले तो स्टार्ट होगा, उसके बाद कंटेंट के अंदर क्या होगा, द यूजर वांट्स नीड टू सॉल्व, ये प्रॉब्लम हो गया आपका। ठीक है, ये हाँ ये प्रॉब्लम हो गया, मैथ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, स्पेलिंग मिस्टेक पड़ रही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वेयर, अब मैं यहाँ बॉडमास रूल फॉलो कर रहा हूँ तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये मैंने दे दिया अपना पहला एग्जाम्पल। दूसरा, अब दूसरा क्या होगा आपका, कुछ गड़बड़ हो गया, मैथ प्रॉब्लम्स, ये बेसिकली थिंक के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने असिस्टेंट बनाया, ये इधर दिया, ये हो गया थिंक के अंदर, थिंक। और यहाँ तो मैंने अपना यूजर प्रॉम्प्ट देगा ना, तो इसे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज टाइपिकली मैथ प्रॉब्लम वेयर यूज द बॉडमास रूल, इस तरीके से। ठीक है, स्टार्ट हो गया, थिंक हो गया। अब क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट। अब इवेल्युएट के अंदर किस तरीके से करना है वो हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ पे इवेल्युएट करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ है नहीं, लेकिन आप कोडिंग के अंदर आप बेसिकली लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा मैसेज डाल देते हैं, ऑल राइट गोइंग गुड। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने अपना मैसेज यहाँ पे सेट कर दिया इवेल्युएट के अंदर। ठीक है, अब यही चीज़ फॉलो करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अपना इसको कॉपी करते हैं, नेक्स्ट असिस्टेंट, और आपका यहाँ पे होगा फिर से थिंक होगा। ठीक है, और थिंक में क्या करेगा, लेट्स ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, इतना कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, सेम इवेल्युएट करेंगे, फिर उसके बाद थिंक करेंगे दोबारा। तब तक करेंगे जब तक हमारा फाइनल आउटपुट नहीं मिल जाता। थिंक के अंदर अब क्या करेंगे हम लोग, एज अ बॉडमास फर्स्ट लेट्स सॉल्व ऑल मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, फिर हम लोग एवेल्युएट कराएंगे दोबारा और फिर से थिंक कराएंगे। अब इस बार क्या करेंगे, सो फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व 4 into 10 इस तरीके से, दैट इज 40। सिंपल है ये तो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से अपना एवेल्युएट लगाएंगे और इसके अंदर हो गया। ठीक है, एवेल्युएट लगाए और फिर से अपना थिंक करेंगे। अब इस बार क्या करेंगे हम लोग, ग्रेट, नाउ द क्वेश्चन लुक्स लाइक 3 + 40 - 4 × 3। ठीक है, सिंपल है ये तो। उसके बाद फिर से एवेल्युएट लगाएंगे हम लोग और फिर से हम लोग असिस्टेंट थिंक कराएंगे। इस बार क्या करेंगे हम लोग, नाउ आई कैन सी वन मोर मल्टीप्लिकेशन टू बी डन, दैट 3 + 40 4 × 3 = 12। ठीक है, अब इसके बाद फिर से क्या करेंगे, एवेल्युएट लगाएंगे अपना और थिंक। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ग्रेट, सॉरी यहाँ पे ग्रेट, क्या करें, ग्रेट नाउ द इक्वेशन लुक्स लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद फिर से एवेल्युएट लगाएंगे हम लोग और असिस्टेंट थिंक। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एज वी हैव डन। ठीक है, जितना सॉल्व कर लिए हैं उतना मतलब मैं यहाँ बताएंगे कि क्या क्या बचा हुआ। ऑल ये कर देते हैं सीधा, फिर एवेल्युएट लगाएंगे हम लोग
ऑलराइट, और यहाँ पे असिस्टेंट थिंक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सॉल्व कराएंगे। काम करते हैं, सो के बाद इसे हटा देते हैं। सो फर्स्ट वी ऑल डू 3 + 4 = 14, ठीक है। फिर असिस्टेंट लगाते हैं अपना एवेल्यूएट का, और फिर इसके बाद लगाते हैं थिंक का, ठीक है। अब जो है न्यू इक्वेशन क्या बनेगा वो बताते हैं। न्यू इक्वेशन लुक लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग एवेल्यूएट लगा देते हैं और असिस्टेंट थिंक लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, ग्रेट ग्रेट, सभी स्टेप हम लोग फॉलो कर लिए, तो नाउ इस फाइनल आंसर द इज 31, ठीक। उसके बाद फिर से हम लोग लास्ट जो है इवेल्यूएट लगाते हैं अपना, और अपना थिंक लगा देते हैं, जो कि फाइनल आउटपुट आपको ला के देगा। ये कुछ इस तरीके से होगा, 3 + 4 × 10 - 4 और 3 31, ठीक। ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा, ये आउटपुट, ठीक। ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, इसको फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस मैसेज वाले के अंदर, यानी कि एक काम करते हैं, कॉन्स्ट नाम का एक मैसेज बनाते हैं। कॉन्स्ट मैसेज, ठीक है। सिस्टम और सिस्टम प्रॉम्प्ट जो हम लोगों ने अभी लिखा है वो यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। और एक यूज़र का भी बना लेते हैं, रोल यूज़र हो जाएगा, और हमारा कंटेंट ये हो जाएगा। ये बेसिकली, चलिए इसी को ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वाइल लगाते हैं, वाइल ट्रू, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग इसको अपना कॉल कराएंगे। ये बेसिकली क्या करेंगे, इस वाले को ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक। ये चला गया इसके अंदर, और मैसेजेस के अंदर तो हम लोग वो ऊपर मैसेज बनाए हुए हैं, तो उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कॉन्स्ट रॉ कंटेंट, RAW रॉ कंटेंट, और हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा वो हम लोगों ने रॉ कंटेंट के अंदर ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको जेसन के अंदर पार्स कर लेंगे, कॉन्स्ट पार्स कंटेंट जेसन, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोगों को अपना जो भी हिस्ट्री है वो भी तो पुश कराना पड़ेगा ना, जो भी असिस्टेंट दे रहा है मैसेज रिस्पॉन्स के अंदर, वो भी हमको दोबारा भेजना पड़ेगा। तो हम लोग यूज़ करेंगे मैसेज डॉट पुश, और ये असिस्टेंट जो भी रॉ कंटेंट होगा उसको हम लोग बेसिकली, यहाँ पे रॉ कंटेंट यूज़ नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पे पार्स कंटेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये होगा जेसन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पार्स कंटेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अपना स्टेप डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो इफ़ पार्स कंटेंट, यहाँ पे आउटपुट की जगह कर देते हैं स्टार्ट, ठीक। ये अपने आप आ जा रहा है। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग कंसोल लॉक करा लेते हैं, स्टार्ट पे प्रोसीडिंग टू थिंक, ठीक है। कुछ इस तरीके का मैसेज हम लोग दे देंगे, और फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू। इसी तरीके से बाकी का हम लोग स्टेप डिफाइन करेंगे। इफ़ पार्ट्स कंटेंट हमारा थिंक हो तो थिंक स्टेप। तो अब थिंक के अंदर बेसिकली हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग पार्ट्स कंटेंट को शो भी करा देते हैं, कंटेंट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी हो जाएगा। अब देखिए, थिंक के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक LLM एज ए जज लगा सकते हैं, LLM एज अ जज, ठीक। अब बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर आप जैसे कोडिंग का बना रहे हैं, तो कोडिंग के लिए बेसिकली आप एक नया API बना सकते हैं, जो कि क्लॉड को कॉल कर रहा होगा, उससे इवेलुएट करा रहा होगा एज ए डेवलपर रोल पे, ठीक है। और फिर उससे उसके बाद अपना जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको रिफाइन करेंगे, और फिर उसको आउटपुट में देंगे। तो हम लोग बेसिकली किस तरीके से कर सकते हैं, मैसेज डॉट पुश, ये यूज़र की जगह पे हो जाएगा आपका डेवलपर, ठीक है। और कंटेंट की जगह हो जाएगा आपका जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एवेल्यूएट करा लेंगे, और कुछ मैसेज दे देंगे। यहाँ पे एवेल्यूएट कराने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पे अगर कोडिंग के लिए आप बना रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे क्लॉड का API कॉल करा सकते हैं। यहाँ बेसिकली मैं सिंपल सा मैसेज देता हूँ, नाइस वन, गोइंग गुड, ठीक है। अब इसके बाद कंटिन्यू करा लेंगे। अब इसके बाहर आते हैं, और ये कौन सा है, हाँ थिंक हो गया। अब हमारा लास्ट क्या बचा, आउटपुट का। तो इफ़ ये हो गया इवेल्यूएट, यहाँ पे इवेल्यूएट की जगह आउटपुट होगा, आउटपुट इज कंप्लीटेड, और हमारा जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक कंसोल करा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, डन, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, एक्सपेक्टेड है यहाँ पे क्या चीज़, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग का कोड तो सही है ना। ये हो गया इसमें, एक मिनट, ये हो गया हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट, फिर ये हो गया हमारा मैसेज अरे, फिर ये हो गया वाइल, इसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीशन लगा दिया, अपना रिस्पॉन्स रॉ कंटेंट के अंदर ले लिया, फिर इसको जेसन के अंदर पास करा दिया। मैसेज पुश से हम लोग हिस्ट्री को बार बार पुश करा दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्ट कराने के बाद थिंक किया, थिंक के अंदर हम लोगों ने एक LLM मैनेजर लगाया, जो कि इवेलुएट करेगा जो भी रिस्पॉन्स होगा थिंक करने के बाद। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपना आउटपुट
डिस्प्ले करा दिया। फिर एक लास्ट में हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करा दिए, डन। ठीक है, अब हम लोग इसको रन कराते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और रन कराते हैं। अब देखना क्या क्या होगा, आप इस कंसोल के अंदर देखना। यहाँ कुछ एरर आ गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। देखिए स्टार्ट कंप्लीट थिंक थिंक इसके बाद कर रहा है, ये सॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एवेल्यूएट किया। ठीक है, फिर आपको ये प्रोग्राम ला के दे दिया, फिर इसको ऑप्टिमाइज किया। ठीक है, फिर थिंक कंप्लीट हुआ, फिर इसको ला के दिया, और फिर आपको ऑप्टिमाइज कोड आपको ला के दे दिया, टेस्ट केसेस भी दे दिया, और उसके बाद आउटपुट आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपना चैन ऑफ थॉट प्रोसेस अपना लिख सकते हैं। और ये बेसिकली आप जब एआई एजेंट सीखेंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा ये काम आने वाला है। ठीक है, तो ये चैन ऑफ थॉट प्रोसेस जो है, ये पूरा कोड आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आप जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, इसके बाद जो एआई एजेंट की वीडियो आएगी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। वो तभी आपको समझ में आएगा जब आपका ये सीओटी आपका पूरी तरीके से क्लियर होगा, आपको कोड लिखना आता होगा। ठीक है, अब कल की वीडियो मतलब प्रीवियस वीडियो और आज की वीडियो दोनों को लेकर, दोनों को सीखकर अब आप खुद का एक पर्सोना चैट एप्लीकेशन बना सकते हो, या फिर कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हो। मान लीजिए आप अपने लिए एप्लीकेशन बना रहे हो जो आपके बारे में ही केवल बताएं, या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है उससे रिलेटेड ही कोई चीज़ें बताएं। तो आप लास्ट वीडियो और इस वीडियो को देखकर आप अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हो। अगर आपको पर्सोना बनाना है तो आप लास्ट वीडियो जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट का चीज़ें सेट कर दिया था, उस तरीके से आप सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर आप अपने बारे में वो सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर डाल लीजिए, लिंक विंक सब डाल लीजिए उसके अंदर। उसके बाद जब आप अपने बारे में पूछेंगे तो वो आपके बिहेवियर, आपके स्टाइल, मतलब आपको स्टाइल उसके सिस्टम प्रॉम्प्ट के बारे, सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर बताना होगा कि आप किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिख दीजिएगा। और जब भी कोई क्वेरी करेगा तो वो उस बिहेवियर में ही और उस स्टाइल में ही आपको रिस्पॉन्स लाके देगा। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका एआई एजेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनीज के अंदर आज के टाइम में एआई एजेंट्स ही बन रहे हैं। जितने भी आपके एप्लीकेशन आ रहे हैं आज के टाइम में, वो सब एजेंट्स ही हैं। आपका परप्लेक्सिटी पूरी तरीके से एजेंट पे काम करता है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।